वार्षिक महोत्सव हर वर्ष बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का पारायण और ब्रह्मवाणी की वाणी चर्चा आपको सुनने को मिलती है। ये नगरवासियों का सौभाग्य है। ऐसा अलौकिक ज्ञान, ऐसा ही आत्म जागृति का मुक्तिदाता ज्ञान आपकी इस पावन नगरी में उच्चारण किया जा रहा है। ये नगरवासी सभी की भलाई के लिए, सुख शांति के लिए ब्रह्मवाणी की चर्चा, ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 131 से है, जिसमें धाम धनी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आओ अवसर कीन भूली, कारण एक होलिया अनंत, एकला माटे आप मुझाई, एकला पहुंचो कहीं और बिघन। गुजराती भाषा में कहते हुए श्री प्राणनाथ जी यहाँ कह रहे हैं, ये धर्म प्रेमी साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा ने आपको ये अनमोल जन्म मानव तन में दिया है। अनमोल चोला मिला, मानव का चोला मिला है। आप इसकी कीमत को समझिए। इसका एक एक श्वास देश की होती है, क्योंकि इस तन में ही जीव बार बार जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, कर्मों के बंधनों से छूट सकता है, आवागमन के चक्कर से निकल सकता है। और आप इस मानव तन को पाकर इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे इस भूमंडल में और प्राणी सिर्फ अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव भी उन्हीं जैसा बना हुआ है। क्योंकि जैसी संगत वैसी शोभा, मानो तन पाकर सिर्फ एक पेट भरना बिना करे पेट नहीं भर पाता, और पेट भर गया आलस्य बढ़ेगा तो नींद आ गई, सो गए। जैसे और प्राणी पशु पक्षी खाना करना, खाना सोना, इसमें ही अपने को अच्छा जीवन समझ रहे हैं, जीवन अच्छा व्यापन कर रहे हैं, इसे समझ रहे हैं। ये भूल है। जिस मानव तन को परमात्मा ने हमें दिया है, अपने कर्मों के फल से हमें मानव का चोला मिला है। इस मानव तन को पाने के लिए देवलोक के देवता भी
वो सुख भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर सकते। कर्म भूमि ये भूलोक मृत्युलोक ही है, और जितनी भूमियां हैं, जितने भी ब्रह्मांड, जितनी भी भूमि हैं, सब भोग भूमि है। जीव कर्म यहाँ करता है और भोगता और भूमियों में जाकर के कुछ भोग किए हुए का फल, कुछ भोगियाँ भोग लेता है जीव, जो बाकी बच जाते हैं उसको किन्हीं और योनियों में या किन्हीं और भूमि में जाकर के भोगता है। तो जिस मानव तन की विशेषता देवताओं की समझ में आ गई है, तो देवता इसलिए तड़प रहे हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं बात बड़ी है समझ की और ईमान का। अगर मानव चोला पाकर के, मानव तन पाकर के हमारी समझ बन जाए, बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए, विवेक हमारा जागृत हो जाए, तो जीवन का एक पल भी दुरुपयोग में नहीं जाए। एक एक पल की विशेषता समझ करके सेवा और सुमरण में ही लगे, परमात्मा का ध्यान या साथ की सेवा, दूसरी कोई बात नहीं। कोई समझे कि परमात्मा ने मुझे एक मानव का तन, इंसान का तन दिया है, और मेरे जो तन संबंधी है उनकी सेवा भी मुझे भगवान ने या परमात्मा ने दी है, इनकी सेवा भी तो सेवा ही है। नहीं, वो तो इसका गृहस्थ का पालन है, उसका फर्ज है, वो तो उस फर्ज में उसका स्वार्थ है। और आत्म संबंधी सुंदर साथ की सेवा में कोई स्वार्थ का भाव नहीं होता। अगर उसमें भी कोई स्वार्थ का भाव रखे तो उसकी वो सेवा कबूल नहीं होती। जो गीता ने सिखाया कोई इस ब्रह्मवाणी ने सिखाया है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, अपने अंतर में कर्मण्यता का भाव, कर्म करना, औरों को निपटाना, स्वयं करना। औरों को बताएंगे ये कर ले वो कर ले, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहता। जो सेवा करनी है, हमें पता है कि ये सेवा करनी है, तो औरों को सेवा के बारे में ना कहें कि तू ये सेवा कर, अपने आप स्वयं करे। औरों को बताए कि ये सेवा करनी है, वो उसकी इच्छा वो करे या ना करे, आप तो करनी है। ये कर्मण्यता अपने अंदर अति आवश्यकता है, अति आवश्यक है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सिर्फ एक कोलिया अन्न का मतलब केटला करो जो कई विघन। जीवन यापन करने में, जीवन निर्वाह, जीवन का गुजारा करने में हम थोड़े से में भी गुजारा कर सकते हैं। सादगी और सिंपलता में भी जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसमें कोई विघन नहीं होगा। अपनी मेहनत करके, मेहनत से अपना या बच्चों का जीवन गुजारा हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है? जब हम ऐश्वर्य की तरफ चल देते हैं, जब झूठे सुख को सच्चा मान करके उसकी तरफ हमारा दिमाग चल पड़ता है, उसमें दिमाग लग जाता है, फिर
कर्म होता है। सीधी बात समझे, बिल्कुल सरल स्पष्टता से। अगर हमारा घर का बजट लिमिट में है, सपोज करो 1000, 2000, 5000 का महीने का बजट है, उसमें छोटा सा परिवार बिल्कुल आराम से निर्वाह कर सकता है। वो सीधा सिंपल भोजन दाल रोटी खाए, सीधा सिंपल सादा वस्त्र पहने और एक कड़ियों की दुकान में रह सकता है। इसके अलावा जितना और आगे कुछ भी विचार चलता है, वो विचार यमपुरी का साधन बनवा देता है। बजट हमारा 5000 का है, परिवार में 2-4 मेंबर हैं। जब हमें कोई दूसरा जिसका बजट 10,000 का है, और जो कुछ भी करता दिखाई देगा, हम उसके पीछे चल देते हैं। उसकी रीस, उसकी नकल करके हम बजट से बाहर होते हैं। तो विघन का मतलब कुछ न कुछ दुष्कर्म होगा या शुभ कर्म से काम चल जाएगा। विचार इतना तो विचार सकते हैं ना, दिमाग इतना तो चल सकता है, कर सकता है काम। बजट हमारा 5000 का महीने का है, 4 मेंबर घर में है, 4 मेंबर 5000 में हर महीना 5000 में अपना निर्वाह कर सकते हैं। किससे? सादगी और सच्चाई से। जब हम अपने साथ पड़ोस में या किसी भी अपने संबंधी रिश्तेदार जो से हम लिंक रखते हो, जिससे हमारा कनेक्टिविटी है, उसका बजट है 50,000 का, 20,000 का, वो अपने बजट के अनुसार अपने हिसाब से चलेगा और हम उसको देखकर उसकी नकल या उसकी बराबरी में चलना चाहेंगे। और बजट हमारा 5 का और उसका 50 का, तो 5 वाला 50 की जब बराबरी करना चाहेगा तो उसको कुछ और करना पड़ेगा कि उसकी सादगी से काम चल जाएगा, सच्चाई से तो ना काम चलेगा। तो कई कोट विघन उसे कह रहे हैं प्राणनाथ जी, एटला माटे आप मुझाई केटला करो छो कई कोट विघन। एटला माटे का मतलब सिर्फ जीवन गुजारा ही करना। जीवन गुजारा सहज में हो सकता है, कितनी भी महंगाई क्यों न है, कितना भी कुछ क्यों न है। अगर सामान खरीदने में महंगाई है तो मजदूरी भी तो महंगी है, समझ रहे हो? कभी मजदूरी 10 रुपए थी, आज मजदूरी 500 से कम तो मतलब ही नहीं बैठता। तो मजदूरी भी बढ़ी है, महंगाई सामान में तो मजदूरी भी बढ़ी है। अगर हम अपना सादगी में और सच्चाई से जीवन निर्वाह करें तो उसमें हमारे ऊपर कोई भी दोष लगेगा। परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है, बिना करे कहीं से खाने को मिलेगा नहीं। करेंगे साफ नियत से, सच्ची नियत से करेंगे तो उसका सदुपयोग होगा ही होगा। और जो हम नियत बद नियत से करेंगे उसका दुरुपयोग होगा ही होगा, उसका सदुपयोग कभी हो ही नहीं सकता। जैसे वो धन आता दिखाई तो देता है और जाता भी हो उसी स्पीड से है, और आया है और चला गया, क्या दे करके गया है? पाप का दाग लगा करके चला गया। तो भोगेगा कौन उसे? जिसने उसको किया वही भोगेगा, कोई और भोगेगा।
इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं एटला माटे आप बुझाई के एक सिर्फ जीवन गुजारा करना था। जीवन गुजारा करना ये दिमाग में ना रहा, फिर ऐश्वर्य मस्ती मौज दिमाग में आ गई कि चाहे उधारा लेना पड़े, उसका दिया जाए या ना दिया जाए, चाहे किसी का छीनना पड़े, चोरी डकैती करनी पड़े, कोई भी विघन का मतलब कोई भी पाप करना पड़े, पाप करे बिना उसकी बराबरी नहीं हो सकती। जिसकी 5,000 की अपनी बजट इनकम अपनी है और 50,000 वाले के साथ बराबरी करना चाहेगा तो बोलो कुछ और ही होगा कि सही होगा, गड़बड़ होगा, जिसका अंजाम जिसका नतीजा रिजल्ट माड़ा ही मिलेगा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं एक एक श्वास बेशकीमती है, इस श्वासों की इस पूंजी को जरूरत के अनुसार देख सोच करके बरतो, एवं ही वेस्ट मत करो जीवन को। भेजा किसने और आए किस लिए, उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं प्रगट वचन सुनो उत्तम मानो, यानी कि सीधी सरल बात ध्यान से समझना कि जो परमात्मा ने हमारे जीव को अनेक बार पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा वनस्पति बनने के बाद अनेक योनियां भुगतने के बाद अब की बार उस परमात्मा ने उस विधाता ने हमारे जीव को जो ये मानव का चोला दिया है, परमात्मा ने उस सच्चे मालिक ने उस परमेश्वर सर्वेश्वर ने हमें जो मानव का तन मानव का चोला दिया है, ये सच्चा सुख पाने के लिए दिया है, झूठे सुख के पीछे दौड़ने के लिए नहीं। किसके लिए मिला है? सत्य जो सत्य ग्रह जो राग जो रूढ़ी प्रकार ऐनी भूमि रखे भूलता पछे सेठ तणो व्यवहार। वाणी में कह रहे हैं कि सत्य सुख पाने के लिए आए हो, उन सत्य सुखों को समझ लो वो कौन से हैं, जिन सुखों को तुम सुख समझ रहे हो ये कौन से हैं, और वो सच्चा सुख कौन सा है। उसको समझने के लिए और पाने के लिए आपको मानव का तन मिला है ना, तो आपको पशु भी तो बन सकते थे, आप पक्षी भी तो बन सकते थे, नाली का कीड़ा बनकर के नाली में भी तो डाल सकता था विधाता तुम्हें। मानव का चोला किस लिए मिला है? सत्य बोलने सत्य सच्चा सुख पाने के लिए, झूठा सुख पाने के लिए। अब झूठा सुख क्या है और सच्चा सुख क्या है ये तो जानना पड़ेगा। भैया हमें जरूरत पड़ गई, बाजार में से कुछ सामान लाने की, कुछ भी घर का कोई भी सामान घर में जरूरत है और घर वालों ने कहा कि ये सामान लाना है बाजार से, तो पहले वो सामान समझना पड़ेगा कौन सा सामान लाना है, मेरे को क्या पता क्या मंगाना है। वो कहेंगे कि ये सामान लाना है, तो सामान पहले समझना पड़ेगा। लाने से फिर जाकर के दुकानदार से पूछेंगे घर वालों ने सामान मंगवाया था दे दे, उसको क्या पता क्या मंगवाया है।
सच्चा सुख क्या है जिसको हम पाने के लिए आए हैं, वो जानना पड़ेगा। जब तो सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा, तब अगली खोज में लगेंगे। समझ रहे हैं ना? भी सच्चा सुख कौन सा है, कैसा होता है, उसकी जरूरत है हमें या कोई जरूरत नहीं है उसकी? अगर उसकी जरूरत है तो वो कहाँ से मिलेगा? फिर दूसरी ढूंढ शुरू हो गई। कैसे मिलेगा, वहां से क्या कीमत देनी पड़ेगी, ये बात पहले ही समझनी है। ये हद का ब्रह्मांड है। जिस दुनिया में, जिस आलम में हम आप बैठे हैं, ये आलम स्वप्न का है। एहसास हो रहा है कि ये है, दिखाई दे रहा है ये है, ये वैसा ही है जैसे हम सपने में बाजार में चले गए हों। असलियत में हम चारपाई पर कमरे में ही हैं और एहसास हो रहा है कि बाजार में गए हुए हैं। बाजार भी देख रहे हैं, बाजार में अपने मिलने जुलने वाले यार दोस्त, दुकानदार, बाजार की सब वस्तुएं, सब कुछ वहाँ जो बाजार में है दिखाई दे रहा है। लगता कैसे है कि जैसा हूबहू सेम वैसा ही हो जैसा असल मसल में। लेकिन सपने का बाजार कैसा है? सिर्फ एहसास होने वाला है कि असल मसल में है? सिर्फ एहसास होने वाला है, इसलिए इसको स्वप्न कहा है। ये हद है, हर चीज की यहाँ हद है, लिमिट है, सीमा है। कैसे है? जब हम किसी वक्त दुख में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने दुखी, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ समय के लिए होता है कि सदा के लिए ऐसा रहता है, और फिर वो डिप्रेशन खत्म हो गई, दुख से सुख की सांस आ गई बीच में, तो वो सुख की सांस कुछ समय के लिए कि सदा के लिए सुख की सांस रहेगी? तो हद हो गई है ना, दुख की भी हद है और सुख की भी हद है, लिमिट है। ये नहीं कि सदा ही अखंड है, नहीं, लिमिट। ये हद का ब्रह्मांड है। परमात्मा बेहद से भी परे, अनंत में है। जो बड़े और मीठे, जिसमें बदलाव आए, परिवर्तन हो, वो सत्य नहीं होता, सच्चा नहीं होता, वो झूठ है, स्वप्न। अब बाजार में और सपना टूट गया घर में ही, इसे कहते हैं असत्य, झूठ, स्वप्न। तो यहाँ के जो सुख है वो बदलते हैं, बढ़ते मिलते हैं। यहाँ संसार के जो शरीर में भौतिक सुख हम भोग रहे हैं, ये दुख और सुख दोनों ही झूठे हैं, सच्चे नहीं है, स्वप्न के हैं। स्वप्नवत सपन के समान है। इससे परे स्वर्ग के सुख। स्वर्ग भी जब मद्भागवत पुराण में 12वें स्कंद के अध्याय 4 में जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग भी समाप्त हो जाएगा और स्वर्ग के सुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो स्वर्ग के सुख भी सच्चे नहीं है, सदा रहने वाले नहीं है। उसके परे सतलोक है। सतलोक में तीनों भगवानों की तीनों पुरियां हैं। भगवान शिव की शिवपुरी, भगवान विष्णु का विष्णु लोक वैकुंठ धाम, ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी। वो भी भागवत में लिखा है
कि प्रकृति प्रलय में वो भी समाप्त हो जाएगा, तो सतलोक उन भगवानों के लोग भी सुख समाप्त हो जाएंगे, तो वो सुख भी सच्चे सुख नहीं है। उनसे परे महाशून्य समष्टि निराकार मंडल में ईश्वर, जिसे सकल ब्रह्म आदि पुरुष आदि नारायण कहा है, वो भी महाप्रलय में लीन हो जाएगा, महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा, तो उसके धाम के सुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो जो समाप्त हो जाते हैं, बड़े हैं, मिट जाते हैं, वो सच्चे हैं या झूठे? तो वहां तक के सुख यहाँ दुनिया का ही नहीं है। इसके परे स्वर्ग, स्वर्ग के परे सतलोक, सतलोक के परे महाशून्य निराकार मंडल, वहां तक सारा ही स्वप्न का स्वरूप है, बढ़ने मिटने वाला है, असत्य सुख है, झूठे सुख है। तो हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा है मानव का चोला दे करके? सच्चा सुख पाने के लिए, झूठा सुख पाने के लिए? तो अब तक हमसे उल्टा काम हो रहा है या उल्टा? चुप क्यों हो गए? जब से हमारा जीवन जन्म हुआ, तब से इस ज्ञान तक आने से पहले, ज्ञान के दायरे में तो अब आए, इस ज्ञान के दायरे से पहले हम उल्टा काम कर रहे थे या उल्टा? झूठे सुख कोई सच्चा सुख समझ के उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे कैसी गति हुई है, जैसे प्यासा मेढक जब प्यास में तड़प रहा हो, तो उसको जरूरत किस चीज की है? पानी की। और पानी देखता हो चारों तरफ नजर उठा करके, तो पानी दिखाई नहीं देता। वो जो दूर से रेत चमकती हुई दिखाई दे उसको, तो रेत को क्या समझ लेता है? पर वो मेरे को क्या समझेगा? पानी समझ लेगा। उस चमकती रेत को देख करके उसकी प्यास बुझ जाएगी या पानी से बुझेगी? पानी से बुझेगी ना। तो चमकती रेत क्या है? ये झूठे सुख, शरीर के सुख। शरीर में एक तो मानसिक सुख होता है, कि शारीरिक सुख होता है। शारीरिक सुख, इसको भोजन अच्छा हुआ दिया, इसको अच्छा पहरा दिया, इसका थोड़ा और क्या बोलती है उसको, फिजियोथेरेपी करके इसको थोड़ा सा और भी सुख दे दिया, दाबोच करके, घुटने घुट कर। तो ये तो शारीरिक। मानसिक, कोई टेंशन डिप्रेशन हो, वो मानसिक दुख है। डिप्रेशन टेंशन कब तक नहीं होती? जब तक उस बात का कोई सलूशन नहीं हो जाता, हल नहीं होता। कोई भी सुख यहाँ है, मानसिक सुख है, वो शारीरिक सुख है। मानसिक सुख पाने के लिए, शारीरिक सुख पाने के लिए, मानसिक दुख से छुटकारा पाने के लिए, शारीरिक दुख से छुटकारा पाने के लिए जो हम लगे हुए हैं, तो ये ओ मिर्ग हामी है या ओ मिर्ग मिर्ग है? मिर्ग का तो उदाहरण दे करके इंसान को समझाया गया है कि वो मिर्ग हिरण को नहीं, तू ही हिरण है, तू ही वो मिर्ग है जो पानी, चमकती रेत को पानी समझ रहा है। पानी जब तेरे को पता चल जाएगा, पानी से तेरी प्यास बुझ जाएगी, तो प्यास तुम्हारा तड़पेगा। तो सच्चा सुख इनसे परे है कि इनके अंदर ही है? यहाँ नहीं है ना, स्वर्ग में नहीं, बैकुंठ धाम सतलोक में नहीं, निराकार मंडल नारायण के पास नहीं। तो नारायण से परे कौन है? अविनाशी पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म के ब्रह्म धाम में सच्चे सुख ही सुख है, अखंड सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। पर मिलेंगे कैसे? वहां के सच्चे सुखों को देने वाला ब्रह्म है कि पार ब्रह्म?
यूं थोड़ी काम चलेगा। ये नारायणी लीला तो दुखों की नगरी है। नारायणी लीला से परे ब्रह्म का ब्रह्म धाम है। अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म का ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला है। वो ब्रह्म लीला सुख की लीला है, उसमें दुख का नाम ही निशान नहीं। पर उस ब्रह्म धाम के उस अखंड योग माया के सुख, वो सच्चे सुख देने वाला कौन है? ब्रह्म है या पार ब्रह्म? पार ब्रह्म है। श्यामा जीवर सत्य है, सदा सत्सुख के सत्सुख का दाता है। सच्चा सुख लेने के लिए मानव का चोला मिला है ना, तो सच्चा सुख देने वाला कौन है? अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद। वो अखंड सुख दे सकता है, सच्चा सुख दे सकता है। पर मिलेंगे कैसे? जब उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म को जान लेंगे, समझ लेंगे कि वो सत्सुख का दाता निराकार है या साकार है, निराकार साकार है या इससे भी परे है, पार है, कोई और है। जब उसके स्वरूप, उसकी शोभा, स्वरूप लीला को हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तब वो सत्सुख का दाता हमें सत्सुख प्रदान करेगा। दुनिया कहती है मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। अब थोड़ा अपने आप को तराजू में तोल करके धर्म कांटे पर बैठ करके देखना, आप में वजन है या उन दुनिया के लोग जो बक रहे हैं, बकने वालों में दम है, वजन है। वो बोल तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, अच्छा लगता है जब वो गाते हैं, बजाते हैं, तर्ज में बड़ा अच्छा लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। पर उनको पूछा जाए कि सच्चा सुख क्या है, अवाइयां उड़ जाती हैं। सच्चा सुख देने वाला कौन है, बोलती बंद हो जाएंगे। और आप जान चुके कि सच्चा सुख कहाँ और कैसा है। सच्चा सुख वो है जो सदा के लिए ही बना रहे, उसमें कोई फर्क ही ना आए। और वो आत्मीय सुख है, ये शरीर का सुख नहीं है। जब हमारी आत्मा को आत्मीय शांति मिल जाएगी और हमारे हाथ पांव में कोई जख्म या कोई फोड़ा फुंसी कोई तकलीफ है और आत्मीय शांति मिली है, तो वो दुख, हमें दुख महसूस देगा। जब अंदर से आत्मीय शांति मिल गई, आत्मीय शांति हो गई, तो दुख भी हमें महसूस नहीं देगा। तो आत्मीय शांति सच्चा सुख है। वो आत्मीय शांति परमात्मा के बिना कोई दूसरा दे नहीं सकता। मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। ओ भगवान, कौन सा भगवान है? भगवान है, भगवानों का भी भगवान है, जो सच्चा सुख मिलता है जिसके चरणों में। भगवान विष्णु, भगवान स्वर्ग से ही लेकर के चले। भगवान इंद्र, भगवान इंद्र देवता को भी भगवान ही बोलते हैं लोग। इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और उसके परे नारायण भगवान। इन भगवानों के चरणों में सच्चा सुख है या झूठा सुख है? ओ चुप होकर के क्यों बैठे हो सुंदर साथ जी? झूठा सुख है या सच्चा सुख है इनके चरणों में, इन भगवानों के चरणों में? बुराई की बात तो नहीं है ना, भगवानों की बुराई तो नहीं करे ना, सच्ची बात को कहने में तो बुराई नहीं है। सच्ची बात में क्या आलोचना है किसी की? जो सच्ची बात कह रहे हो, सच्ची बात में तो कोई आलोचना नहीं ना किसी की। भाई जो वो दे सकते हैं, जो डिपो होल्डर उनके पास है, डिपो होल्डर में जो राशन है वही तो देंगे, दूसरा कहाँ से ला करके देंगे? दुनिया के सुख ले लो उनसे, औलाद ले लो, धन ले लो, दुनिया ये सुखी काया ले लो, अगर कुछ लोग आए हो ठीक हो जाएगा। ये तो उनके पास होल्डर, डिपो होल्डर है, कोटा है उनके पास। लेकिन उनके पास सच्चा सुख अपने लिए ही नहीं है, तो आपको क्या देंगे?
जब वो भी भोग विलास में जीवन गुजार रहे तो आपको क्या देंगे? आत्म शांति कहां से मिलेगी? कभी महाराज श्री के सामने बात आ जाती थी और वो एक अपने अंदर के मिजाज से बोल देते थे। जब किसी का नाम सुनते थे ना, क्या नाम है बेटी आपका, क्या नाम है? कि शांति। कि तेरे बाप को पता शांति का? शांति का शांति क्या होती है? नाम तो शांति रखा लिया, वो ऐसे परेशानी में दुखी है। शांति का मतलब है आत्मी शांति। आत्मी शांति जब हो जाएगी सुंदर साथ जी, तो शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो, कुछ भी दिमाग में जब आत्मी शांति हो गई कुछ भी नहीं। तो आत्मी शांति पाने के लिए हमें मानव का तन मिला है। अब अपनी अपनी दिल की बात आप ही देखेंगे, आप ही समझेंगे। क्या इस ज्ञान को समझे बिना आत्म शांति मिल जाएगी? नींद तो नहीं आई। मुझे दिख रहे हैं जिन दिन की झपकी लग रही है, ये मत कहना झूठ बोलना। समझ हुए बिना क्या शांति मिल जाएगी? जब हमें इस आत्मीय ज्ञान, जागृत ज्ञान से समझ बढ़ जाएगी, तभी हमारे अंतर आत्मा में शांति का असर होगा। एक अंदर से संतोष धारण हो जाएगा, शांति का एहसास होगा। अपने आप को दुनिया से फिर भी सुखी मानने की कैसी आदत बन जाएगी, कैसा स्वभाव बन जाएगा? ये जागृत ज्ञान हो जाने के बाद हम अपने ऊपर देखना, अपने से आगे देखना बंद कर देंगे, अपने से नीचे को देखेंगे, वो कितना दुखी। किसी से तो हम सुखी हैं नहीं, किसी से तो हम सुखी हैं, कोई हमसे भी ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि संसार ही दुख का है। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कोई है नहीं को दुख ना हो। पर जब आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, आत्मीय ज्ञान से आत्मीय शांति हो जाएगी, फिर ये दुख हमें दुख दिखाई नहीं देगा। इसलिए सुंदर साथ जी ध्यान रखना है, वो सच्चा सुख एक आत्मा के सच्चे मालिक के चरणों में है, और किसी के पास सच्चा सुख नहीं है। जो ये गाने में कहने में आया है, मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में, ये हमारे उस अक्षरातीत की तरफ ही संकेत कर रहे हैं लोग, पर उसे जानते नहीं। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद ही आत्म शांति का भंडार है। उसी के चरणों में आत्म शांति है, उसी के चरणों में आनंद का सागर लहरा रहा है। उन आनंद के सागर की लहरों की जो फुहारे, लहरों की जब हवाएं हमें मिलेंगी तो बिल्कुल शांत तृप्त हो जाएगी। ये उनके चरणों में, वो हमें करना है। और कैसे करना है? रात बताया था, और प्रोजेक्टर पर मैंने तस्वीर दिखाने के लिए नहीं दिखाया था, और समझने के लिए दिखाया था। जो उसमें दिखाया था ये सारा इस मंदिर के इसके चारों द्वारों पर वो ही परम धाम का सीन है, परम धाम की शोभा है। और ये किताब लिखी आई हुई है, चर्चनी किताब, उसके पिछले पेज पर ये लिखा हुआ है कि परम धाम के किस पक्ष में, कौन सी तिथि में कहाँ होते हैं। कृष्ण पक्ष में एकम पड़वा को, दूज, तीज, चौथ, अमावस तक कहाँ जाते हैं, अमावस के बाद फिर 15 दिन कहाँ कहाँ घूमते हैं, सैर करते हैं परम धाम में। आत्माएं अपने प्रीतम परमात्मा के साथ कहाँ कहाँ किन आनंदमय लीलाओं में वहाँ भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, विचरण करती हैं, ये सब लिखा हुआ है। उसमें समझकर और इन परमधाम की लीलाओं को देख, इनके नक्शे को समझकर वीडियो में या इस नक्शे पर देख करके एकांत में बैठकर रोज डेली करना है। मैं यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ की सूचना अब हर रोज ले आऊंगा। पहले तो कभी कभार हर रोज वीडियो कॉल पर देखूंगा कौन कौन मंदिर में चर्चा में बैठे हैं, चर्चा कौन कर रहा है, ध्यान में कौन कौन बैठते हैं,
जब वीडियो में ये मेरे को वहाँ मिलेगा देखने को, फिर यहाँ आपके लिए आश्रम तैयार किया जाएगा। और आश्रम कैसा तैयार किया जाएगा वो जब आपके सामने आएगा तभी ही देखेंगे कैसा होगा। लेटेस्ट रूप में होगा जो आज की पीढ़ी में जैसा चाहिए। दीवारें नहीं घेरनी है, जिसके गेट में एंट्री करते ही शांति का एहसास अंदर वाले को नहीं हुआ तो फिर ये आश्रम नहीं है, फिर तो ये घेर हो जाएगा। जैसे ही वो अंदर गेट में एंट्री करेगा, उसको यहाँ आने के बाद शांति का एहसास नहीं हुआ तो फिर ये शांति का केंद्र ही नहीं है, ऐसा आश्रम बनेगा। पर उससे पहले आपको अपना पेपर देना पड़ेगा, आपको अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। आपके सिस्टम और आपके विचारों को मैं देखूंगा जब वीडियो में रोज वहाँ वीडियो भी छोड़ दें, मैं यहाँ कैमरे लगवाऊंगा। कैमरे के सामने आप बैठे होंगे और कैमरा मेरे मोबाइल में चल रहा होगा वहाँ, फिर कौन छुपेगा? वो अंदर में क्या होता है वो मेरे मोबाइल में सारा चलता है। आश्रम में कॉलेज के किस कमरे में, किस ऑफिस में, किस बरामदे में बच्चा खेल रहा है, बैठा है, टीचर बैठा है, बात कर रहा है, सारा मेरे रिपोर्ट में आता है। यहाँ कोई छुप ही नहीं पाता। तो इसलिए पहले आपको अपना इम्तिहान देना पड़ेगा। आप उसमें पास होंगे तो आपके लिए फिर सुविधा वो मिलेगी कि यहाँ बैठे ही ये धाम हो जाएगा। गांव नहीं रहेगा, बख्तड़ा धाम हो जाएगा। बख्तड़ा गांव ना होकर के बख्तड़ा धाम हो जाएगा। सडोली गांव ना अगर सडोली धाम हो गया, ये धाम हो जाएगा। क्योंकि धाम की राह यहाँ दिखाई जाएगी, मुक्ति का रास्ता यहाँ बताया जाएगा, मुक्ति के बारे में यहाँ साफ रिजर्वेशन करवाया जाएगा, तो फिर ये धाम होगा। ये आपको करना होगा। मैं देखूंगा ये 6 महीने की ढील क्यों दी है कि आप अपनी ढिलाई में चले गए थे। अब देखता हूँ ढील में चलेंगे तो फिर तो कोई लेन देन नहीं। अगर यहाँ डेली रोज चर्चा 1 घंटा रोज, आरती का में भले होना, आरती कोई जरूरी, आरती की बात अलग, चर्चा 1 घंटा रोज डेली होनी है शाम के वक्त। सुबह तो सब अपने काम पर अपने समय, कोई सुबह जाए कोई भी किसी समय, लेकिन शाम को तो सब इकट्ठे हो जाने चाहिए। 1 घंटे के लिए चर्चा डेली होनी है। यहाँ बीतक ये नहीं कि महीना उसमें चलेगी, नहीं, बीतक में शॉर्ट में चर्चा चले 15 दिन, बीतक में 15 दिन, वाणी में 15 दिन चर्चनी चितवनी के लिए 1 घंटा रोज डेली ध्यान में बैठना है। शाम को चर्चा और सुबह चितवनी के लिए 3 बजे आरती नहीं घुमानी है। 3 बजे सारा सिस्टम होगा, यहाँ माइक भी होगा, हॉर्न भी होगा। यहाँ यानी 5-5 किलोमीटर तक आवाज जाएगी उस माइक की और आपके घर में जाएगी। तब पता चल जाएगा कि सब मंदिर में पहुंच गए होंगे। तब सभी आकर के ध्यान में बैठना है। किसी कारण से यहाँ नहीं आ सकते, लापरवाही ना करके घर में ध्यान में बैठना है। अपने ही घर में उसी टाइम तैयार हो जाए। ये मस्जिदों में मुल्ला बांग देते हैं ना, देते हैं, और बांग से क्या समझ लेते हैं मुसलमान कि नमाज का समय हो गया है। वो कहीं भी है, चाहे वो खेत में है, सड़क पे है, तुरंत हाथ पांव धो करके कपड़ा बिछा करके नमाज अदा करते हैं। आपकी हालात स्थिति में ऐसी देखना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, ध्यान और अपनी चर्चा, चितवनी और चर्चा में पूर्ण रूप से आपकी लगन देखना चाहता हूँ। फिर आगे राज्य करे क्या वो आप देखना क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं चर्चा के वक्त में बात करूंगा। अब वो समय सुंदर साथ जी नजदीक आ गया है, उस आगे और कुछ भी होने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। आओ अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन्न, एकला माटे आप मुझाई, केटला करो छो कई कोट विघन,
કેટલા કરો છો કઈ કોટ વિઘન, કેટલા કરો છો કઈ કોટ વિઘન। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે, શ્રી સદગુરુ મહારાજ।